नमस्कार आपण मानकु स्वागत करछि हम YouTube चैनल भव्या ट्यूटोरियल को। अच्छा आज पिला माने आमे देखि पारछु धातु अधा चैप्टर टी खोली की बसछि ता माने आज गोटे वीडियो रे सब पूरा चैप्टर आमे कंप्लीट करबा से घंटे लागू 2 घंटा लागू जेते समय लागू ठीक अछि। तो ता द्वारा कोन हबो तो तुम माने गोटे वीडियो रे सॉरी गोटे वीडियो रे पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर पाए तुम को आउ नेक्स्ट वीडियो खोजिया पई पड़िबोनी। ओके तो बर्तमान आम आज आलोचना करवा धातु और धातु किंतु जो माने आम चैनल रे आज नुआ अछ यदि एजाय आम चैनल टी को सब्सक्राइब करिनो ताहाले फटाफट चैनल टी को सब्सक्राइब करो आ पाखर थिबा बेल आइकन टी को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करो जहा द्वारा तुमरो जेते बेले भी वीडियो तुमन को आसीबो सेते नोटिफिकेशन तुमन को मिली जिवो ठीक अछि। तो तुमाने वीडियो टी को भल भाबरे देखि परबो तो मु ट्राई करबी गोटे गोटे शॉर्ट रे पूरा गोटे गोटे चैप्टर कंप्लीट करया पे। ओके अच्छा पिला माने कहले देखि समस्त आमे जानि छथि धातु धातु काहा को कहंती अधातु काहा को कहंती से केमिति देखिबा को तार गुण कोन तार भौतिक धर्म रासायनिक धर्म आमे सब किछि जानि छथि जहा द्वारा कि आमे गोटे धातु को चिन्हि पाउछन। एडा पिला माने तमे बे दशम श्रेणी पढ़लणी तो ए जिंस त माने अष्टम श्रेणी पढ़ी पढ़ी के आसुच धातु जोटा कि आमे कहंती मेटल अधातु जोटा कि आमे कहंती नॉन मेटल। ओके आ गोटे होची मेटालॉइड जहा को आमे कोन कहंती उपधातु एडा त माने जानि छ। ताहाले आमे देखो प्रथम पूर्व तो दिया जाय से जनरल टिके जानिया पे माने कोन कहले धातु कोन जानिया पे टिके दे देछि बर्तन आमे फिजिकल प्रॉपर्टीज टू पढिबा। ओके अच्छा देखो साधारणतः तमाने जानि छ जिंति लुहा हैला जिंक हैला लेड हैला तंभा हैला ई सब गोटे गोटे कोन धातु के नहीं धातु। अच्छा जदि भौतिक धर्म कहि माने तार जो धर्म कि आमे भौतिक धर्म कोन जानि छ रासायनिक धर्म कोन जानि छ भौतिक धर्म माने कोन जेउ धर्मटी हमकु कोन आसे पूर्व अवस्था को फेरी आसी पारे रासायनिक धर्म कोन जोटा कि गोटे नूतन जिंस सृष्टि हुए ठीक अछि आ पूर्व अवस्था को आमे फेरी पारंती नाही तो सेटा हला तार रासायनिक धर्म हला जोटा कि कोन आमे केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके अच्छा ताहाले यार भौतिक धर्म गुडी को कोन अच्छा पिला माने तमे देखिथिबो जेतो बेले गोटे लुहार आमे साधारणतः मु कहूची मन देखि सुनो एग्जांपल रे बुझी परिबो बिना एग्जांपल रे तमन मुंडर पसियो पुनी बाहर जो राइट ना। देखो जदि आमे गोटे लुहार तावा आनुचंती प्रथमे तो लुहार तावा आमे घर को आनती सॉरी लुहार तावा आनती बा गोटे तंभा खंडे आमे हाथ रे नियंती तो से हमकु केमती देखा जाय कहलो केम देखा जाय तार उज्जवलता देखा जाय पूरा एकदम साफ पूरा चक 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 देखा जाय कि नहीं ठीक ना। अच्छा तेणु सी जेतेबेले कोन माने खराब हेई न तो तुम नुआ किनिक आनछो तो नुआ मार्केट जाय तो किनिक आनो तुम कहि बरि भाबिबन जे आमे रखि देलु हमते खराब हे गेला नाही रखि तो खराब हे जाय तो अलग कथा ठीक अछि किंतु ताको पुन थरा आमे नुआ को भी करि पारतुनी माने नुआ बेले चक चक करि पारतुनी किंतु मु नुआ कथा कहूची हैला सेटा कोन हेतै ना तार दीप्ति रहिची तार उज्जवलता रहिची आ गुटे कथा मने रखियो पिला माने तो विशुद्ध अवस्था रे कोन थाए ये चक चक करे विशुद्ध अवस्था रे एटा चक चक करे एही गुण जो गुण ए जो विशुद्ध अवस्था रे चक चक विशुद्ध माने कोन ता माने एथिरे कोनोसी प्रकार उपद्रव न थाए बुझी पाइल कि नाही कोनोसी प्रकार उपद्रव न थाए जोटा कि विशुद्ध रूप कोना जाय से अवस्था रे ए माने कोन कथा चक चक करती एटा हला यार गोटे भौतिक गुण ठीक अछि। सेथि पाई एही गुण जो गुण पिला माने एही गुण जो गुण धातुर जो सुना रहला रूपा रहला तमर रहला कोन प्लैटिनम रहला तो एही गुण पई एथरु कोन करा जाय ना अलंकार तयारी करा जाय। जदि गोटे शॉर्ट क्वेश्चन मानु पड़े सुना रूपा प्लैटिनम एथरु अलंकार काहे के तयारी करा जाला से लिखि परिबो। अच्छा आ गोटे कथा अच्छा जो मु लुहा तवा कथा प्रथम रो कहितिल तमन को ठीक अछि तो लुहा तावा जो धातुटी कहली से कौन होता है दृढ़ होता है शक्त भी होता है ठीक ना। अच्छा या व्यतीत आउ गोटे धातु कथा ये गोटे लुहा कथा कहली आउ गोटे धातु कथा आलोचना करा जिनके आम कहबा सोडियम हैला तमर पोटासियम हैला ठीक अछि। तो ये धातु गुडिक कौन पिला माने जो सोडियम और पोटासियम व्यतीत आउ जिते अन्य धातु गुडिक रहले मन रखिबो एटा सब क्वेश्चन टे आउ बढ़िया क्वेश्चन टे
ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ତମର जोटा कि इंपोर्टाट मार्क देकी रख एटा तुमको सब बेले दरकार पड़े जे पर्यटन जॉब न पाइछ मन रखिथ कथा माने इंपोर्टाट जिन ठीक अच्छे सोडियम आ पोटासियम व्यतीत अन्य धातु गुड़ी को सहजरे छुरी रे कटा जाई पारे नाही सोडियम को तो माने छुरी रे काटी परिबो पोटासियम को छुरी रे काटी परिबो किंतु आउ जेते धातु रहले सोन को काटी परिबो ना ये गोटे जिंस हैला काहेकि ना विभिन्न धातु गुड़िकर दृढ़ता भिन्न भिन्न प्रकार होता है देख लुहार दृढ़ता जेते तमे निजे चिंता कर लुहार दृढ़ता जेते सुनार दृढ़ता कौन से होनी ना तेणु प्रत्येक धातुर दृढ़ता भिन्न भिन्न होता है ठीक है तुम कह मैम आमको बुक रू पढ़ा बुक रे से जिन अच्छे तुमको बुझाऊँ आगे बुझ तापर मुझे तुमको कहीदेवी कि कौटी कौ जिन लिखा जाए बुक निजे तुम समस्त बार बुक थो बुक खोलिकी देख जापर ना आगे वीडियो देखा पूर्व तुम भल केमती मन रहीपर से विषय मुझे तुम कहूँ वीडियो देखा आगु प्रथम बुक टाक भल भाव पढ़ी दियो पढ़ीदे ना तुम निश्चय मो कथा बुझीपर है दीटा को तुम कंपेयर कर मो कथा बुक टाक है अच्छा देख तेणु कौन कहली मुझे कथा तुम देख तो सत कथा कहीं कहली देख गोटे लुहा खंड को नब तुम जो बाड़ेब कौन हो चेपा हो हम क्या 4-5 मिनट बाड़ेबा से कौन है चेपा हम निश्चित भाव में किंतु जदि आम देखा सुना को नबा रूपा को नबा जदि आम जोर कर आघात करा कौन हम भी भल लगे तुम जान ठीक अच्छे देख तेणु से कहली दृढ़ता प्रत्येक धातुर दृढ़ता भिन्न भिन्न होता है आउ गोटे कथा ये जो धातु गुड़िक मैंने यार आ गोटे बढ़िया गुण तुम जान पढ़ीच प्रथम रु 8 क्लास पढ़ीच यार क्यों गुण थाए नमनीय गुण थाए और तन्यता गुण थाए ये दुईटी गुण भर थाए कौन ना धातु गुड़िक नमनीय कहीं आम कहवा कारण यही गुण पाए धातु गुड़ी को आम हाथुड़ पिटी पतला चादर रूप में परिणत कर तुम देखो ना पे सुना को पिटी 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 पतला भाई पूरा पतला कर सुना पतला चादर भाई परिणत कर सुना तुम आखि आगे बाकी तो अलग कथा ठीक अच्छे तेणु से जो सुना जो सॉरी पतला चादर पर परिणत करने गुण को कौन कहुए धातुर नमनीयता ओके आ गोटे गुण आम लिखीचे कौन ना धातुर तन्यता तन्यता गुण कौन ना आम जो तन्यता गुण जो धातु गुड़िकर ये गुण जो कौन कर टाणिकी तार रे परिवर्तन करा जाई पारे मन रहा ये है तार तन्यता गुण ओके आउ गोटे गुण धातुर सब जाक मु कौन कहूँ भौतिक धर्म मन रख आउ गोटे गुण है धातुर कौन धातु हूँ ताप और विद्युतर सुपरिवाही जो जो गुण गुड़िक कहूँ लिखि दियो ठीक अच्छे धातु गुड़िक ताप और विद्युतर सुपरिवाही तो ताप परिवाही गुण होता जो ताप परिवाही गुण रही ताप परिवर्तन परिवहन हे से आम कौन करते रोषे पात्र गुड़ी को धातु या आउ गोटे कथा धातु मुझे कहली विद्युत परिवाही कथा कहली ये जो लिखी विद्युत परिवाही देख विद्युत परिवाही कथा कहीं कहली ना मैंने लक्ष्य कर जो विद्युत परिवाही गुण ये गुण जो जो वैद्युतिक तार गुड़िक या से तार गुड़िक कपर और एल्युमिनियम या जो वैद्युतिक तार तुम देखीच ना पे कपर जोटा कि आम कहते तंभा कहती ठीक अच्छे तो समस्त शुणी कपर ना न शुणे तंभा तो ना शुणी ठीक अच्छे कपर आ कौन ना एल्युमिनियम होता है जहाँकि या मध्य विद्युत को परिवहन करता कारण आम जाने धातु विद्युत परिवाही ओके आ गोटे मन आ गोटे बहुत बढ़िया पॉइंट है धातु गुड़िक गलनांक आउ तार जो उच्च होता है आम ये लिखिपर कौन धातु गुड़िक उच्च गलनांक विशिष्ट धातु गुड़िक उच्च गलनांक विशिष्ट सब जाक पॉइंट मन रहा कि नहीं ये पाखापाखि बोधे मु 6टा कि 7टा पॉइंट बोधे कहली मन रहा अच्छा हाँ आउ गोटे पॉइंट आउ गोटे कथा देख आउ गोटे कथा कौन धातु गुड़ी को जो आम आघात करती जो धातु तुम नौच नि ठीक अच्छे धातु गुड़ी को आघात कले कौन होता है ना से ध्वनि सृष्टि होता है साउंड बाहर थाए ध्वनि सृष्टि होता है ठीक अच्छे तेणु आम कौन करते यही गुण पाए ये जो ध्वनि सृष्टि होता गुण जाए घंट है घंटी है तुम देख मंदिर घंटी फूल घंटा देख कि नहीं जोटा कि आम बजान से गुड़िक धातु होता है
क्लियर आउ का डाउट रहिला कि देख पिला माने आमे भौतिक धर्म संपूर्ण रूपे कंप्लीट करदेले धातुर भौतिक धर्म कौन देख ये एग्जांपल गोटे गोटे दे तुम काम देती से जिन को जो धर धातु आघात कले साउंड हुए सेटा कोई तुम ए धातु नियो आघात करके देख कौन देखुच से गुड़ाक है आउ गोटे कथा मन रख इंपोर्टाट कथा सुना आउ रूपा ये जो दुईटी धातु रहा ए दुईटी धातुर नमनीयता गुण हूँ सर्वाधिक थाए है जोटा कि आम पतला चादर रूप से पतला चादर पर परिणत कर बुझीगला कि नहीं अच्छा आउ गोटे कथा कहीगली विशुद्ध अवस्था धातु पुरुष चर्चा करे तेना ये गुण को धातुर उज्ज्वलता करे तो मैंने पढ़ जापर किसी असुविधा नहीं जो बुझी न पार मत कमेंट कर कि आम बुझीपारू ना ये जगह ओके कौन प्रोब्लेम नहीं अच्छा विद्युत परिवहन देख ये पूरा तुमको जब विद्युत परिवहन तुम क्वेश्चन आसे लिखि कि विद्युत परिवहन कर गोटे तुम कौन चित्र मध्यम कि मध्यम दर्शाओ तुम तो पढ़नी तथापि जब पढ़ला आराम से गोटे करके तुम लिखिपार तापर आम देखा विद्युत जो परिवहन कर तार पे देख ये गोटे पॉइंट लिखा जाए कौन ना विद्युत परिवहन विद्युत परिवहन करुवा तार उपरे पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी जोटा कि आम जानते मन रखना गोटे क्वेश्चन प्राय टाइम पड़ जाए पीवीसी पूरा नाम कौन पॉलीविनाइल क्लोराइड कि रबर भली पदार्थ गोटे लेपन कर जोटा विद्युत परिवहन जो तार करे है पदार्थ लेपन तार कारण कौन ना आम विद्युत तार अच्छा क्वेश्चन तापर दिया विद्युत तार पर प्रलेपन कहीं दि जाए देख अच्छा एबे आम कौन पढ़ा अधातु है जमीती आम मैंने देखी धातु देखी तार गुण गुड़िक विषय में आलोचना करते ठीक सेमती अधातु तो तुमने पूर्वर पढ़ीस पे कि धातु जहाँ जहाँ तार भौतिक गुण प्रदर्शन करे अधातु तार ओलटा गुणटा प्रदर्शन करे ओके किंतु अधातु भितर आपनकर किए आसूची कार्बन आसूची सल्फर आसूची आयोडीन आसूची ऑक्सीजन आसूची आ कौन हाइड्रोजन आसूची आहुरी भी बहुत सारा अच्छी तो आम ये नर्माल आम कौन जमी केत अधातु जमी गुड़िक रहा ठीक अच्छे किंतु आम मन रखा पे कौन ब्रोमीन व्यतीत ब्रोमीन को छाड़देले जहाँ अधातु रहिले समस्त अधातु कठिन किंबा गैस ठीक अच्छे क्या व्यतीत ब्रोमीन व्यतीत ये है गोटे कौन एक्सेप्शनल केस टी ठीक अच्छे तेनाली सबू अधातु भितर ये हूँ कौन ना जो ब्रोमीन टा गोटे तरल रूप था कि बाकी जहाँ अधातु गुड़िक रहा से गुड़िक कौन रही ना समस्त अधातु कठिन कि गैस रूप से ब्रोमीन एक्सेप्शनल केस मन रहा जमी धातु आम देखी से भाव में यार केतक भौतिक धर्म जोटा कि आम जाना देख धातु मध्य आम कौन जानते धातु कठिन अवस्था अधातु कौन रही है कठिन कि गैसीय अवस्था रही है ओके किंतु आम जानते एकमात्र जमी धातु पारद एकमात्र जे कि कौन रही है तरल अवस्था था धातु क्षेत्र देखी ठीक सेमती अधातु कौन ब्रोमीन जे कि कौन थाए ना तरल अवस्था रही है ओके नेक्स्ट हूँ कौन देखो धातु गुड़िकर कौन थाए अजलता गुण रही है कि ये जो अधातु यार कौन रही है ना अजलता गुण न थाए ठीक अच्छे तो अजलता गुण जेहेतु ना ये चकचक भी करनी ओके अच्छा तापर देखा धातु गुड़िकर कौन रही तार उल्टा कर दिंतु तन्यता और नमनीयता गुण अच्छी कि अधातु गुड़िकर तन्यता और नमनीयता गुण ना किए को आम बाड़ेले ये पतला चदर परी हेबनी कि सरू तार परी टाणी हेबनी ठीक है अच्छा तापर आम देखा धातु गुड़िक कौन होता है पिला माने आम समस्त जानी ये कौन करता है ना इलेक्ट्रोन को दान करता है तो इलेक्ट्रोन दान करने द्वारा यहाँ उपरे कोई चार्ज रही है ना विद्युत युक्तात्मक चार्ज आयन रे माने परिणत होते मन रखिथो यार गोटे क्वेश्चन थिला कि अधातु गुड़िक कहीं नहीं एमती नथिला लिखाई धातु अधातु आयन कौन पाई से माने क्यों प्रकार आयन से थाए आने कहीं सॉरी क्वेश्चन ये धातु अधातु को मध्य बंधक गठन करते विद्युत कौन पाई मध्य परिचालना प्रवाह करता है गोटे जिनस कौन से आयन परिवहन होता है जहाँ द्वारा जो आयन परिवहन है से कौन होता है ना विद्युत परिवहन होता है
ठीक अच्छे। तर ये जो धातु माने कौन करते इलेक्ट्रोन को दान करके एमानक ऊपर युक्तात्मक आयन रहता है आउ अधातु कौन करता है इलेक्ट्रोन दान करके सॉरी ग्रहण करके ता ऊपर कौन ना विद्युतात्मक चार्ज रहता है। तो आप देखिए बहुत सारी रासायनिक समीकरण देखते ता ऊपर प्लस थाए आ किसी रासायनिक माइनस थाए +2 कि -2 एमती रही है ता माने कौन ना जी प्लस रही से दान कर जी माइनस जेतुरा दान कर दान कर प्लस सपोज 2 दीटा दान कर तो +2 तो सपोज जन दीटा ग्रहण कर कौन रहा -2 क्लीयर ओके। अच्छा तापर आम जी देखा पे आम समस्ते जानते कौन ना ग्राफाइट गोटे आम जो देखा जो कार्बन कार्बन रोचे कौन ना अपर रूप अच्छी कार्बन अपर रूप रही जमी कौन कौन ना हूँ गोटे हूँ आपर हीरा हीरा हूँ कार्बन रपर ये आम कौन देखी कहली मुझे कार्बन हूँ गोटे कौन अधातु कही तर से अधातु जो कार्बन टी तार अपर रूप रही है विभिन्न रूप रही है से विभिन्न रूप को कौन कहुए अपर रूप गोटे हूँ हीरा आ गोटे हूँ कौन ना हूँ ग्राफाइट ओके। हीरा आ ग्राफाइट तो मुझे क्वेश्चन प्राय टाइम आसे सर्ट क्वेश्चन ले कि कार्बन रो दुईटी अपर रूप लेख तर दुईटी अपर रूप तार कौन ना गोटे हूँ हीरा आ गोटे हूँ कौन ना हूँ ग्राफाइट क्लियर। अच्छा तर मु वर्तमान कहीकि गली कि जो जे इलेक्ट्रोन ग्रहण कर माइनस चार्ज रहता है जे दान कर पॉजिटिव चार्ज किंतु मन रखु जो धातु मध्य धातु हूँ कौन आम जानते विद्युत सुपरवाई किंतु अधातु गुड़िक कौन विद्युत उपरवाई किंतु मन रखा आम जो कहले कार्बन ऊपर रूप जो रही ग्राफाइट ग्राफाइट गोटे कौन तार कार्बन अधातु ग्राफाइट भी अधातु है किंतु अधातु हेले या मध्य कौन रही है ना विद्युत परिवहन होता है किए ग्राफाइट तो ये गोटे एक्सेप्शनल केस ओके। अच्छा आउ कौन आम जानिले कि अधातु औज्ज्वल्यता गुण न थाए किंतु आयोडीन ये देखो आयोडीन गोटे कौन अधातु किंतु अधातु हेले यार पॉइंट गुड़िक लिखिए ये अधातु हेले यार धातव भलिया धातु भलिया औज्ज्वल्यता रही है क्लीयर है कि नहीं ओके। तापर आउ गोटे कथा आलोचना करवा तो कौन ना ये जो जो देखे जो अधातु देखुं यार गलनांक एवं स्फुटनांक बेसी रहता है ओके कौन ना गलनांक एवं स्फुटनांक बेसी रही थाए ये पॉइंट आड कर पारे ठीक अच्छे। तापर अच्छा जो क्षार धातु पिला माने हम पढ़ी क्षार धातु गुड़िक है ये जो क्षार धातु गुड़िक एते नरम होता है जे तो आम कौन कर छुरी रे कटा जाई पार जोटा आम कौन कहते आल्काली मेटाल छुरी रे कटा जाई पार किंतु कहीं छुरी कहीं कटा जाई पार क्षार धातु को कारण यार भी टिके मन रखु प्राय टाइम सर्ट क्वेश्चन आसी जाए क्षार धातु को कहीं छुरी कटा जाई पार कारण यहाँ मध्य जो गलनांक आउ जो स्फुटन सॉरी गलनांक कौन रही है ना निम्न रही है आ सांद्रता निम्न रही है तेणु यह निम्न सांद्रता आउ निम्न गलनांक विशिष्ट धातु होइतिबारु क्षार धातु को छुरी कटा जाई पारिबो ठीक अच्छे बुझी होछि कि नहीं। तापर आमे देखिबा आलोचना करबा आ कोन अच्छा पिला माने आमे पढ़ितिले आमे टिके आलोचना आमे जानि छथि जे गुटे कथा कोन जेतेबेले आमे धातु को नेकी बा धातु को नेकी जेतेबेले आमे जल रे द्रवीभूत करूछथि तो माने पढ़ितिबो पूर्व भी पढ़ितिबो न पढ़ते मो कहूछि सुन अधिकांश अधातु एटा भी तार मेंशन करि परिबा जेतेबेले पॉइंट आमे धातु धातु लिखिबा ना जेतेबेले आमे मेंशन करि परिबा कोन ना अधिकांश अधातु अधिकांश मु सब कहूनी अधिकांश अधातु कौन होता है ना जिते जल द्रवीभूत हुए ना पे कौन सृष्टि करती ना अम्लीय ऑक्साइड सब अधातु नुह है अधिकांश धातु जिते जल द्रवीभूत होता से कौन सृष्टि करती ना क्षारीय ऑक्साइड अधिकांश सॉरी हाँ अधिकांश अधातु जल द्रवीभूत अम्लीय ऑक्साइड और अधिकांश धातु जल द्रवीभूत कौन ना क्षारीय ऑक्साइड सृष्टि करती ओके ये पॉइंट मैंने लिखिपारे से ठीक अच्छे। बर्तमान आम एति जानीगले धातुर पॉइंट गुड़िक कौन अधातुर पॉइंट लिखिपारे कि नहीं आराम से लिखी हम जार कौ गुण
तार केउं गुण गुड़िक रही केउं अवस्था मिलुंट कौ गुण मान सब जगह आम लिखिपर। बर्तमान आम पढ़ा कौन जो आम धातुर रासायनिक धर्म देखा आम धातु कौन अधातु कौन धातुर भौतिक धर्म अधातुर भौतिक धर्म जानीगले। बर्तमान आम पढ़ा कौन धातुर रासायनिक धर्म। अच्छा आम समस्त जानते रासायनिक धर्म हूँ कौन जोटा थरे चेंज हो गले जदि धर्म परिवर्तन है से पुणी थे तार मूल अवस्था को फेरी पारे नहीं। रासायनिक धर्म भौतिक धर्म कौन था मूल अवस्था को फेरी पार कि रासायनिक धर्म फेरी पार ना। अच्छा रासायनिक धर्म जो तुम पे पढ़े आम कौन कौन केतुटा पॉइंट उपर लिखा जब पढ़ला धातुर रासायनिक धर्म आम कौन कौन लिखा ना धातु को प्रथम पॉइंट आम आम लिखा वायु दहन कले कौन मिले तो लिखा कि तार पॉइंट धातु को वायु रे दहन कले आमको कौन मिलता है ना धातव ऑक्साइड ये गोटे तार पॉइंट रॉइंट लिखि दियो पिला माने। तो रासायनिक धर्म जो तुम पड़े धातु को वायु रे दहन कले आमको कौन मिलता है धातव ऑक्साइड। तापर सेकंड पॉइंट आम लिखि परिबा कौन ना धातु को जल सह प्रतिक्रिया कले तो आमको कौन मिलता है ना धातव ऑक्साइड प्लस कौन ना हाइड्रोजन। मन रहा धातव ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ये गला सेकंड पॉइंट ठीक अच्छे। तापर आम देखा यदि नेक्स्ट आम लक्ष्य करवा धातु को अम्ल सह प्रतिक्रिया कले केतरा पॉइंट कहूँ से ध्यान दे शुणु धातु को अम्ल सह प्रतिक्रिया कले कौन मिले ना लवण प्लस हाइड्रोजन। मन रहा कि नहीं मुझे सर्ट टिके देखा लिखि दौची लवण प्लस हाइड्रोजन। ओके नेक्स्ट ए तीनोटी पॉइंट कौन कौन फास्ट मन रहा फास्ट है धातु को वायु रे दहन कले धातव ऑक्साइड धातु को जल रे दहन कले कौन मिलता है ना धातव ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। धातु को जदि आम जो लास्ट पॉइंट कहली धातु को जदि आम अम्ल सह प्रतिक्रिया करवा ताहले हमको कौन मिल लवण प्लस हाइड्रोजन। ओके आम गोटे गोटे कर पढ़ा। अच्छा प्रथम आम देखा धातु को वायु रे दहन कले कौन कौन हुए कौन मिलता है धातव ऑक्साइड किंतु आम देखा केतुटा एग्जांपल गोटे नहीं आम देखा कौन केमती आमको मिलू। ओके अच्छा कहला प्रथम आम जदि गोटे मैग्नेशियम खंड नबा मैग्नेशियम खंड नहीं आम कौन करवा वायु रे दहन करवा जलेबा ठीक अच्छे। वायु रे किए अच्छे ऑक्सीजन रही तो जो आम जलेले वायु सह प्रतिक्रिया कला प्रतिक्रिया कर कौन सृष्टि है धातव ऑक्साइड ए लाइन टू आप देखिए तो लिखे लिखि सारा तले आप मेंशन करेंगे धातु प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कौन मिल आमको इक्वल को सॉरी इक्वल को इक्वल नुहे धातु प्लस ऑक्सीजन आमको कौन मिल धातव ऑक्साइड। ठीक से भाई आउ गोटे एग्जांपल देला आपको जो एग्जांपल इजी हो आपको देके आप माने लिखि पारबे जदि पढ़तो उदाहरण सह कपर को वायु उपस्थित एटा को गोटे गोटे क्वेश्चन आसी पारे क्वेश्चन को नोट कर नियंतु कपर वायु उपस्थित उत्तप्त कले कौन मिलता है ना कला रंगर कपर ऑक्साइड ठीक अच्छे। तर कपर प्लस ऑक्सीजन मिलला कपर ऑक्साइड से भाव में एल्युमिनियम को नहीं कले एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन सहित प्रतिक्रिया कला कौन मिलला एल्युमिनियम ऑक्साइड जार संकेत होची कौन ना Al2O3। ओके क्लियर मन रहा। तापर आम देखिया पिला माने देखो ये गला आम धातव ऑक्साइड कथा देखिले धातव ऑक्साइड गुड़ कौन कौन देखिले एबे जो आम परीक्षा कले जो तीनोटी कथा कहले तीनटी देखिले गोटे देखिले जिंक ऑक्साइड सॉरी एल्युमिनियम ऑक्साइड आउ देखिले मैग्नेशियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड तीनोटी आम देखिले ठीक अच्छे। सॉरी भूल कहली जो तीनोटी आम कले हाँ सॉरी एल्युमिनियम ऑक्साइड फास्ट आम करथिले मैग्नेशियम ता पूर्वटा कौन करथिले पिला माने एल्युमिनियम गोटे मिनिट हाँ रही कौन कौन करथिले गोटे होची जलस प्रतिक्रिया कोटा कोटा नहीं कपर ऑक्साइड आ गोटे होची एल्युमिनियम ऑक्साइड एटा नेले आमे वर्तमान किंतु आमे देखिबा कोन पिला माने याहारी भितरे एमिति ऑक्साइड अछि धातव ऑक्साइड अछि जोटा कि कौन करथा पिला माने दुईटी माने कौन उभय गुण प्रदर्शन करथा माने उभय गुण कौन प्रदर्शन करता है ना एमिति धातव ऑक्साइड अच्छी जोटा कि उभय माने अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति प्रदर्शन करथांती माने दुईटी प्रकृति माने प्रदर्शन करथांती। माने जो धातव ऑक्साइड दुईटी गुण बा उभय गुण प्रदर्शन करिथाए
ଯଥା ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବା ଧାତବର ବା ସରି କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ। ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ। ଦୁଇଟି ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି ନା ଏମ୍ଫୋଟେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ବା ଉଭୟ ଧର୍ମ ଅକ୍ସାଇଡ। ଖାଲି ଆମେ ଯେ ଲେଖିଦେବାନି ଯେ ଅମ୍ଳସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ୍ଷାରସହ ପ୍ରାସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାଇଁ, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ିବା କଣ ନା ଯେଉଁ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ଉଭୟ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାର ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଲବଣ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି ଏମ୍ଫୋଟେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ୟାର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଯାଇପାରେ। କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ ନା ପଡ଼ିପାରେ ଏମିତି କିଛି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ଯଥା ଅମ୍ଳ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ଯଥା ରହିଲା ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ ନା ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ଉଭୟ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାର ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ ଲବଣ ଓ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କଣ କହିଲା, ଯଦି ଆମର ଦେଖିବା ୟାର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିନେବା କଣ ନା Al2O3 ଯୋଉଟା ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ପ୍ଲସ ଅମ୍ଳ ଉଭୟ ଧର୍ମ ଦଉଛି, ତେଣୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଏମ୍ଫୋଟେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣମାନେ ଠିକ ଦେବେ, ପୁରା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଠି ହେଲା ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା। ଦେଖିବା HCl ଏଟା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସମତୁଲ ଭାବରେ ଲେଖି ଦଉଛି 6HCl କଣ ମିଳିବ ନା 2Cl3 ପ୍ଲସ 3H2O। ତାର କଣ ମିଳିଲା ଲବଣ ପ୍ଲସ ଜଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷାର ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଦେଖେଇବା ସେଇ ଅକ୍ସାଇଡ କୁ Al2O3 କଣ ରହିବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷାର ହଉଛି ଗୋଟେ ନେବା 2NaOH ନେଲେ ତ ଆମକୁ କଣ ମିଳିବ ନା ସୋଡିୟମ ଆଲୁମିନେଟ 2NaAlO2 ପ୍ଲସ H2O। ଏଇ ଦିଟା ହେଲା ୟାର କଣ ଏମ୍ଫୋଟେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଦେଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଦିଟା କହିଲି, ଗୋଟେ ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ମନେ ରଖିବେ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି କିଛି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଯାହା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଜଳ ସହ ଅଧିକାଂଶ ଅଧାତୁ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲେ ଅମ୍ଳୀୟ ଅକ୍ସାଇଡ କହିଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ଧାତୁ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲେ ଅମ୍ଳୀୟ ଅକ୍ସାଇଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ଅଧିକାଂଶ ଧାତୁ କ୍ଷାରୀୟ ଅକ୍ସାଇଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ପଢିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ ଦେଖ, ଯୋଉ ଧାତୁ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଧାତୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ବାୟୁରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଥିଲା, ମାନେ କାହା ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଥିଲା ଅକ୍ସିଜେନ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଥିଲା କରିକି ଆମକୁ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଧାତୁ ଅକ୍ସିଜେନ ସହ ସମାନ ବେଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ ଆମେ କହିବାନି କି ଯେଉଁ ବି ଆମେ ଧାତୁ ନବା ଅକ୍ସିଜେନ ସହ ଏକ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ନା, ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଧାତୁ ଆମେ କହିବା ଯାହା ନାଁ ହଉଛି କଣ ନା ପୋଟାସିୟମ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ସୋଡିୟମ। ଇଏ ଦୁଇଟି ଧାତୁ ରହିଛି ଯିଏ କି ଯଦି ଆମେ ୟାକୁ ନେଇକି ବାହାରେ ରଖିଦବା ନା ଇଏ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ରିଆକ୍ଟ କରିବ ଯେ ଏତେ ଜୋରରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବ ଫଟାଫଟ ଏଇ ଦୁଇଟି ଧାତୁରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେମ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଲୁହାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଧାତୁ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଧାତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଧାତୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦିଟା ଅଲଗା ଯୋଉଟା କି ପୋଟାସିୟମ ସୋଡିୟମ ଏମାନେ ଯଦି ଆମେ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଲୁହା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉନି, ବା ଅଲଗା ଧାତୁ ଆମେ ରଖୁଛନ୍ତି କପର ସେଟା ହଉଛି କି ସେମିତି ହଉନି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ କେଉଁ ଦୁଇ ଧାତୁକୁ ଯଦି ଆମେ ବାହାରେ ରଖିଦବା ବା ବାୟୁରେ ନେଇକି ରଖିବା ତ କଣ ହେଇଥାଏ ସେଥିରେ ବା ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ ବା ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥାଏ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଧାତୁ ଦେଖିପାରିବେ ପୋଟାସିୟମ ଓ ସୋଡିୟମ ହେଲା। ତେଣୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବା ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଧାତୁକୁ କେଉଁଥିରେ ବୁଡେଇକି ରଖନ୍ତି ନା କିରୋସିନରେ ବୁଡେଇକି ରଖନ୍ତି। ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଧାତୁ ବା ଆମକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବା ବାୟୁର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେହେତୁ ଏ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ସେଥିରୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା କିରୋସିନ ବୁଡେଇକି ଦୁଇଟି ଧାତୁ ନା ଲେଖିଦେବ। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି କଣ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ମନେ ଦେଇକି ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ କେତେଟା ରହିଲେ ମାଗ୍ନେସିୟମ, ଆପଣଙ୍କର ଆଲୁମିନିୟମ, ତାପରେ ରହିଲେ ଜିଙ୍କ, ତାପରେ ରହିଲେ ଲେଡ, ଇଏ ଧାତୁ ଗୁଡିକ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏହାର ପୃଷ୍ଠତଳରେ ଏକ ପତଳା ଅକ୍ସାଇଡ ଆବରଣ ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ନା କାରଣ ସଂଗ୍ରକ୍ଷ ଅକ୍ସାଇଡ ର ସ୍ତର ଧାତୁକୁ ଅଧିକ ଜାରଣରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା ଲୁହା ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲୁହାକୁ ଯଦି ନେଇକି ଆମେ ବାହାରେ ବା ନିଆଁର ଅତି ଉତ୍ତପ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଆମେ ଜଳେଇବା,
जलिब कि जलिबनी किंतु से क्षेत्र में जदि आम लुहा गुंड को लेकिन निआ संगे संगे जली जाए बुझिपारे कि नहीं तेणु यही भाव में आम लक्ष्य कर विभिन्न प्रकार धातु जल सॉरी वायु समान भाव में प्रतिक्रिया करती ना ओके तापर आम देखा रूपा आउ सुना ये दुईटी मन पका रूपा आ गोटे है सुना ठीक अच्छे ये जो दुईटी धातु ए कौन होता है ना ऑक्सीजन सह रूपा एवं सुना ऑक्सीजन सह एमती देख उच्च तापमात्रा कौन प्रतिक्रिया करती ना एबे बुझी पारल यदि क्वेश्चन आसे कि समान समस्त धातु आपनकर वायु रे समान भाव प्रतिक्रिया करती ना यार तमें कौन एग्जाम्पल सहित दर्शा कारण दर्शा आप लिखिपारे ओके क्लियर कि नहीं तापर माने जिबा नेक्स्ट आप बुक रे पढ़ी पूर्व भी आप जानते एनोडाइजिंग पढ़ी गाल्भानाइजिंग पढ़ी कि नहीं पढ़ी अच्छा बर्तमान आम से विषय टी आलोचना करवा एटा भी भल इंपोर्टाट कथाटे जाना निहाती आवश्यक ठीक अच्छे ये देख लिखाई तो जानी कि लिखाई ठीक अच्छे एनोडाइजिंग कौन ना एनोडाइजिंग है एल्युमिनियम रे एक मोटा ऑक्साइड प्रलेप देवार एक प्रणाली एल्युमिनियम रे एक मोटा ऑक्साइड रो प्रलेप देवार एक प्रणाली माने कहीं ना एल्युमिनियम को जदि आम वायु रे रखती एक पतला ऑक्साइड रो आवरण सृष्टि करे है तेणु यही एल्युमिनियम ऑक्साइड रो प्रलेप कौन करे ना संक्षारण होगा प्रतिरोध करे कोरोशन को प्रतिरोध करे मन रहा एल्युमिनियम रे मोटा ऑक्साइड रो प्रलेप द्वारा प्रणाली है एनोडाइजिंग ओके है तेणु ये जो एनोडाइजिंग प्रणाली रे जो परिष्कार एल्युमिनियम जो एल्युमिनियम आम नवा परिष्कार एल्युमिनियम को एनोड रे संयुक्त केमिति करा जाए ने एनोड रे संयुक्त करी लघु सल्फ्यूरिक अम्ल रे विद्युत विश्लेषण करा जाए है तेणु एनोड ठारे सृष्टि हुई ऑक्सीजन एल्युमिनियम सह प्रतिक्रिया करी यह ऊपर एक मोटा प्रतिरोधकारी ऑक्साइड आवरण सृष्टि करे तेणु एल्युमिनियम पदार्थ को यही ऑक्साइड द्वारा ऑक्साइड स्तर द्वारा रंगई सहजरे आकर्षणीय स्पर्श दि जाए ओके क्लियर है कि नहीं वर्तमान आम जब जमी कही रासायनिक प्रतिक्रिया प्रथम कही वायु सह प्रतिक्रिया एवं आम नेक्स्ट देखा कौन ना जल सह प्रतिक्रिया ठीक अच्छे बर्तमान आम देखा धातु जल सह प्रतिक्रिया कले कौन होता है धातु जल सह प्रतिक्रिया कले कौन सृष्टि होता है आमर कौन ना धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कौन कौन पिला माने लिखिदबा टिके आमे से बड़ी भाबरे जानि परबा अच्छा मो टिके ब्लैंक पेज नहीं डाटा को मन को बुझियो कौन कौन ना जदि आमे देखिबा धातु प्लस जल धातु को जल सह प्रतिक्रिया कले कौन सृष्टि हबो ना धातव ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मन रहा देखिए कौन केमती अच्छा गोटे धातु आम नवा जमीक आम कह सपोज सोडियम ने 2Na प्लस जल सह प्रतिक्रिया 2H2O कौन सृष्टि हम ना 2NaOH प्लस H2 हाइड्रोजन ता सहित किसी ताप शक्ति आमको मिले ताप शक्ति मिले तेणु कौन कौन सृष्टि है धातु ऑक्साइड सृष्टि है हाइड्रोजन सृष्टि है आ कौन ना ताप है तो धातु जल सह प्रतिक्रिया कले कौन कौन सृष्टि हुए जब पढ़े तो लिखिपारे मन रखिए सोडियम धातु एवं पोटासियम भली धातु ठंडा जल सह माने तीव्र मात्रा प्रतिक्रिया करती ए माने मते ध्यान रखिए सोडियम आ पोटासियम भली धातु ठंडा जल सह तीव्र प्रतिक्रिया माने करथांती ठीक अछि एठारे मध्य प्रतिक्रिया द्वय खूब तीव्र आ ताप उत्पादी होइतिबारु उत्पन्न हेतु हाइड्रोजन माने कौन जाए संगे संगे कौन जाए ना निया धरी जाए ठीक अच्छे कौन धरी जाए ना निया धरी जाए ओके ठीक अच्छे अच्छा तापर जदि आम कहवा एमती गोटे धातुर ना बताओ
ଯାହା ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କମ ତୀବ୍ରତାର କରିବ ସିଏ କିଏ ନା ସିଏ ହଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ। ମନେ ରହିଲା, ଜଳ ସହ ତୀବ୍ର ମାତ୍ରା ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହ ତୀବ୍ର ମାତ୍ରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଥିବା ଧାତୁ ସୋଡ଼ିୟମ ପଟାସିୟମ, କମ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଥିବା ଧାତୁ ହେଲା କଣ ନା କ୍ୟାଲସିୟମ। ଯେ ଦେଖିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ଦେଖିଦେବା କଣ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି Ca+2H2O ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆମର କଣ ନା CaOH+2 H2 ଗ୍ୟାସ। କ୍ଲିୟର ହେଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଜଳରେ କାହିଁକି ଭାସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ? କାରଣ କ୍ୟାଲସିୟମ ଜଳରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଭାସେ, ସେଥିରେ ଯୋଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସଟା ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି କ୍ୟାଲସିୟମ ଯେତେବେଳେ ଜଳରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ବେଳେ ତେଣୁ ୟାର ଫୋଟକା ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଧାତୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଧାତୁର ଉପରି ଭାଗରେ ଲାଗିଯାଏ। ତେଣୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଧାତୁର ଉପର ଭାଗରେ ଲାଗିଯିବାରୁ ତ ବହିର ଚିତ୍ରଟିକୁ ବି ଦେଖିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ କଣ କରେ ନା କ୍ୟାଲସିୟମ ଜଳରେ ଭାସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ମନେ ରହିଲା, ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏମିତି ପଡେ କି କ୍ୟାଲସିୟମ ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରହିଲା ହଉଛି କଣ ନା ହଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଧାତୁ ଜଳରେ କାହିଁକି ଭାସି ବୁଲେ, ସେ ଲେଖିପାରିବେ କି ନାହିଁ? କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଯୋଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ହେଲା, ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ କଣ ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସଟି କ୍ୟାଲସିୟମର ଉପରି ଭାଗରେ ଫୋଟକା ପରି ଲାଗିଯାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା ଏହା ହଉଛି ପାଣିରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗେ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର ହେଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଉ କଣ, ଏତିକି କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ ମନେ କଣ ରଖିଲେ, ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କଣ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତା ବି ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା କଣ ଧାତୁ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କଣ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଧାତୁ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା ଲବଣ ପ୍ଲସ ଜଳ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡାକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଲବଣ ପ୍ଲସ ଜଳ, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ କଣ ଦେଖିବା, ଯଦି ଧାତୁ ଗୋଟେ ନବା ତାକୁ ଆମେ ଲଘୁ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି କଣ ମୁଁ ଜଳ କହିଦେଲି, ଲବଣ ପ୍ଲସ କଣ ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଜଳ କହିଦେଲି, ଲବଣ ପ୍ଲସ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧାତୁ ପ୍ଲସ ଲଘୁ ଅମ୍ଳ, ଧାତୁ ପ୍ଲସ ଲଘୁ ଅମ୍ଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଲବଣ ପ୍ଲସ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଲବଣ ପ୍ଲସ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ସୋଡିୟମ ଆଉ ପଟାସିୟମ କେମିତି ଭାବରେ ରିଆକ୍ଟ କରନ୍ତି ପଢିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସୋଡିୟମ ଆଉ ପଟାସିୟମକୁ ଆମେ ନବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେଗୁଡିକ ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ ରହିଥିବା ଯୋଉ ତମାନଙ୍କର ଅଛି ଦେଖ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଅଛି ବା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ବୁକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଇଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବା କେମିତି କରିବା, ଦେଖ ଟିକେ ଦେଖିବା ବୁକ୍ ପଢିକି ଆମେ ପଢିଲେ ସେଟା ଜାଣିପାରିବା କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ବି ଆମେ ସେଟାକୁ ପଢିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, କୁଆଡେ ଗଲା, ଧାତୁ ଜଳ ସହ ଗଲା, ୟା ପରେ ରହିଛି ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଏଇ ଯୋଉ ପିକ୍ଚରଟି ଅଛି, ଅମ୍ଳ ସହ, ଠିକ ଅଛି। କହିଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ମାନେ ପଢିଛ ଯେ ଧାତୁ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲବଣ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆମେ ପଢିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କଣ ଲେଖିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହି ଅନୁସାରେ ଟିକେ ପଢିଦେବା ଆମେ। କେଉଁ ଧାତୁର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲ? ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କଲ ଲେଖିଛି ଧାତୁର ଲଘୁ ଅମ୍ଳ ସହ ଧାତୁର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଧକ୍ରମ ସଜାଇ ଲେଖ। ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ ସହ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଆଲୁମିନିୟମ ଜିଙ୍କ ଲୁହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସମୀକରଣ ସହ ଲେଖ ଦେଇଛି। ତାପରେ କୌଣସି ଧାତୁ ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ହୁଏନି। ପିଲାମାନେ ଏଠି କହୁଛି ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ସହ ଯଦି ଧାତୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ ଧାତୁ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଲବଣ ପ୍ଲସ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ କହୁଛି ଯଦି ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ତାହେଲେ ଏଠି କୌଣସି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ହଉଛି ଗୋଟେ ସବଳ ଜାରକ ହେଲା। କଣ ନା ଏହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ଜାରଣ କରି ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ।
एथिरे नाइट्रिक एसिड सह जदि प्रतिक्रिया कला एथिरे हाइड्रोजन गैस निर्गत हेबनी कौन करिवो ना एथु उत्पन्न होता हाइड्रोजन को से जारण करदबो जारण कौन जानिछ पिला माने समस्ते ठीक अछि प्रथम चैप्टर पढिछ तने जारण करिकि कौन करता ना जल सृष्टि हेतु आ सेथिरु निजे विजारित होई जे कोनोसी नाइट्रोजन ऑक्साइड रे परिणत हो जाय जेत रहला N2O NO NO2 रे परिणत हो जाय ओके किंतु मैग्नीशियम मैंगानीज अति लघु नाइट्रिक एसिड सह प्रतिक्रिया करी H2 गैस निर्गत करता मन रहला कि नहीं एति जानि पारले ठीक अछि ये नाइट्रिक एसिड कथा कहले कोनोसी धातु नाइट्रिक एसिड सह प्रतिक्रिया कले हाइड्रोजन निर्गत करबनी किंतु मैग्नीशियम आ मैंगानीज धातु लघु नाइट्रिक एसिड सह प्रतिक्रिया करके H2 गैस निर्गत करता बर्तमान देख देछि आमे पढिथरा जदी देखो मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक फेरम ये कौन होता है क्रम अनुसार एमानकर प्रतिक्रियाशीलता कमी है तापर देखो देखिए तंभा क्षेत्र में कौन फोटोका देखागला ना एवं तापमात्रा अपरिवर्तित रहा एथुर जनागला जे तंभा लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड सह कौन प्रतिक्रिया करे ना तंभा गोटे धातु जोटा कि लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड सह प्रतिक्रिया करे अच्छा तापर आमे देखिया एक्वारेजिया पिला माने एतिक तो गला तापर एक्वारेजिया कति आसीबा अम्लराज जाहाको कहंती कोन सेटा ने ई जो अम्लराज हेउची गोटे सद्य प्रस्तुत गाढ़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं गाढ़ नाइट्रिक एसिड रो 3:1 अनुपात रो मिश्रण ता माने कोन हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 भाग नाइट्रिक एसिड केते भाग 1 भाग ठीक अछि तो ए दुईटी एसिड को मिसई देला पर बा मिश्रण बनि गला पर जहाँ सृष्टि होता ताको आमे कोन कहती ना एक्वारेजिया बोली कहती हैला जदि आमे देखिबा एई दुईटी भितरु बा एई दुईटी अम्ल मध्यरु कोनोसीटी सुना को द्रवीभूत करि पारे नाही किंतु एहार मिश्रण जतले हे जिवो मने रखिबो पिला माने एक्वारेजिया जतले कहबा बे सेतबेले ता माने कोन मिश्रण हे सारिची हैला मिश्रण से ता माने मिश्रण एक्वारेजिया जोटा कि जरा मिश्रण सरी गला परे ता माने कोन करिवो ना सुना को द्रवीभूत करि परिवो किंतु जदि आमे गोटिए नबा खाली नाइट्रिक एसिड नबा ता द्रवीभूत करि परिबा नै कि आमे जदि देखिबा कोन ना होची खाली गाढ़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड नबा ता मध्य हैला सुना कोनोसी भी सुना को द्रवीभूत करि पारे ना हैला तेणु ये जो अम्लरेजिया सॉरी अम्लरेजिया को एक्वारेजिया बा अम्लराज गोटे भल संख्या ऋण और धूमशील तरल अल्प क्षेत्र विचारक मध्यरु यह मध्य अन्यतम सुना और प्लाटिनम को द्रवीभूत करिवार क्षमता मध्य रहिछि मन रहला एमानकर मिश्रण सुना को द्रवीभूत करि परिबो प्लाटिनम को मध्य द्रवीभूत करि परिबो ओके क्लियर हैला कि नै पिला माने एथिरे गोटे क्वेश्चन आसुची क्वेश्चन टी को लिखि दियो क्वेश्चन टी कौन आसी पारे तुम मानकु लेख नोट करनियो क्वेश्चन को क्वेश्चन ए आसी पारे पोटासियम मैग्नीशियम फेरम वो फेरम प्रत्येक जल सह किपरि प्रतिक्रिया करंती दे देथिवो धातु ना दे देथिवो देखि मन को देथिवो किपरि जल सह प्रतिक्रिया करंती उदाहरण सह बुझाई लेखबा रासायनिक समीकरण सह बुझाई करि परिबो कि नै से बेले आउ केतर सेमति देथिवो लिखिथिवो बायुरे प्रतिक्रिया केमति करते उदाहरण दे लेख अम्ल सह प्रतिक्रिया करते उदाहरण दे लेख तो एटा को माने टिके ध्यान देखि पढ तापर आमे देखिबा कोन ना प्रतिक्रियाशीलतार अनुक्रम हैला अच्छा देखो एठे गोटे एटा जो टेबुलटा देइची सारणी जोटा देइची 3.2 टा एटा मन रखिया चेष्टा निश्चय करिवे ठीक अछि एटा मो काहे के कहू छ मन देके सुनो एटा गोटे एग्जाम में एंती आसे जे केउ धातु प्रतिक्रियाशीलतमर ऊपर रहिची देइथो सपोज देइथो कैल्शियम एल्युमिनियम सोडियम धर सपोज देइथो हाइड्रोजन पीपी एंती देखो यार प्रतिक्रियाशीलतार ऊर्ध्व क्रम रे सजा बर्तमान आमे जानिले ई जो चारोटी देइची मु 1 2 3 5 टी देइची या मध्यरु सबुठारु अधिक प्रतिक्रियाशील के सोडियम ठीक अछि तापर आपण मानकर आसो के कैल्शियम तापर आपण मानकर आसो के एल्युमिनियम तापर आसो पीबी तापर आसो हाइड्रोजन एमिति आसी पारे नहले एमिति चारोटी ऑप्शन दे लिखि दियो सबुठारु कम प्रतिक्रियाशील धातु के लेख
ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ କିଏ ଲେଖ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଏବେ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ତମେ 10th ପାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତମକୁ ଆଗକୁ ବି ଦରକାର ଅଛି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ପାଠ ପଢା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ରଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ୟା ପରେ ଆମର ବହୁତ କିଛି ପଢିବାର ଅଛି। କାରଣ କଣ, ଯୋଉ ତମେ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖୁଛ ବା ତମେ ପଢିଛ, ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିସାରିଲା ପରେ, ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଟି ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିସାରିଲା ପରେ କଣ ପାଇଁ ସେଇ ଧାତୁଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଧାତୁ ସହ ଯାଇ ଯୋଡ଼ିଯାଏ। ଦେଖ, ମନେ କରାଯାଉ, ମୁଁ ଭୁଲ କହିଛି। ସପୋଜ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଯୌଗିକଟେ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି। କଣ କରେ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଯୌଗିକର ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୌଗିକକୁ ଅପସାରଣ କରିଦିଏ, କରିକି ଏଠୁ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ୟା ସହିତ ମିଶିଯାଏ, ମିଶିକି ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏକୁ କଣ କରେ ନା ବାଦ କରିଦିଏ, ଅଲଗା କରିଦିଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ଇଏ ଯୋଉ ସପୋଜ ଏଠି ଯୋଉ ମୌଳିକଟି ଥିଲା, ଇଏ ମୌଳିକଟି ୟା ସହିତ ଯୋଉ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଯୌଗିକଟି ରହିଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ମୌଳିକ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୌଳିକ, ଏଇ ମୌଳିକଟି ଠିକ ଅଛି ଏଇ ମୌଳିକ ଠାରୁ କମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ଓକେ, କମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇଥିବାରୁ କଣ କରିବ ନା ସେଟାକୁ କହିବ ତୁ ଏଠୁ ବାହାରିଯା, ହେଲା, ମତେ ୟା ସହିତ କଣ ହେଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଦେ। କାହିଁକିନା ସେ କମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଥିବ, ଯିଏ କମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଥିବ ତାକୁ ସେ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦବ, ତୁ ଏଠୁ ବାହାରିଯା ବୋଲି। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି କହୁଛି, ହେଲା, ତ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇକି ସିଏ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ଯାଇକି ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଓକେ, ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଯାକ ସବୁ ଯାକ କହିବି। ୟା ପରେ ଅଛି ସେଇଟା ପଢେଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି। ତେଣୁ ଯେତିକି ଏଠି ସାରଟା ଦେଇଛି ଏକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ଏତିକି ରହିଛି ଇଏ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ, ଏଟା ହ୍ରାସ କମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ, ଆଉ ତଳଟାକୁ ଦେଇଛି ଯୋଉଟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ମାନେ କମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ କରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଅତି କମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ଗୋଲ୍ଡ, ସିଲଭର, ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଏଗୁଡିକ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ, ମୁଁ କହିବି ଏଟା କଣ ପାଇଁ କହିଲି, ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି ସେଟାକୁ ବୁଝେଇବି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଧାତୁ ଅଧାତୁ ସହ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ। ହାଉ ଡୁ ମେଟାଲ୍ସ ଏଣ୍ଡ ନନ୍ ମେଟାଲ୍ସ ରିଆକ୍ଟ। ମେଟାଲ ନନ୍ ମେଟାଲ ସହ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓକେ, ଦେଖ, ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ, ଯୋଉ ନୋବେଲ ଗ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଅଛି, ତମାନେ ଜାଣିଛ, ଟିକେ କ୍ଲାସ୍ ଟେଷ୍ଟ ନେଇଯାଏ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ନୋବେଲ ଗ୍ୟାସ ତମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହିଲିୟମ, ନିଅନ, ଆର୍ଗନ, କ୍ରିପ୍ଟନ, ଜେନନ, ରେଡନ ଏଗୁଡାକ ସବୁ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ନୋବେଲ ଗ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଜକ କକ୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ରାସାୟନିକ ସକ୍ରିୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କଣ ନା ନିଅନ ମୌଳିକ କଥା ମନେ ପକାଅ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି, ଗଣିକି ମତେ କହିବ ନିଅନର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ କେତେ? 10। 10 କି ନାହିଁ ରେ ପିଲାମାନେ? 10 ହେଇଥିବାରୁ ଏଠି କେ କକ୍ଷରେ 2 ଥିଲା, ଆମ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କେ କକ୍ଷରେ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ଏଲ କକ୍ଷରେ କେତୋଟି? 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମୌଳିକ କଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ଅଷ୍ଟକ ସୂତ୍ର ବା ଅଷ୍ଟକ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଠି କଣ ଅଛି ନା ଅଲରେଡି ୟା ପରେ ଯିଏ ତ ଦବ ନବ ନେଇକି 8ଟା ହବ ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଲରେଡି କଣ 8ଟି ମୌଳିକ ଅଛି, ଏଟା ଗୋଟେ କଣ ନା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମୌଳିକ। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆର୍ଗନକୁ, ଆର୍ଗନର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ କେତେ? 18। ତେଣୁ କେ ସେଲରେ 2ଟି, ଏଲ ସେଲରେ 8ଟି, ଏମ ସେଲରେ 8ଟି, ଏ ମଧ୍ୟ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଛି। ଓକେ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଟା କଣ କହିପାରିବା, ଯୋଉ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ନୋବେଲ ଗ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ ବା ଏଗୁଡ଼ିକର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ କେତୋଟି ନା 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା ହିଲିୟମ, ଯିଏ କି ତାର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥାଏ ନା 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥାଏ। ଆମ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେ କକ୍ଷରେ 2ଟି, ଏଲ କକ୍ଷରେ 8ଟି, ଏମ କକ୍ଷରେ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଉ 12 ସ୍କୋୟାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛେ। ତେଣୁ କେ କକ୍ଷରେ କେତୋଟି ନା 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୋବେଲ ଗ୍ୟାସ। ଓକେ, ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଧାତୁ କେତୋଟି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଯେମିତି ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଗ୍ନେସିୟମ, ସୋଡିୟମ, ଆଲୁମିନିୟମ, ପୋଟାସିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ସପୋଜ ଆମେ ଏଗୁଡାକ ନେଇଛନ୍ତି।
मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक केते 12 सोडियम परमाणु क्रमांक केते 11 एल्युमिनियम केते 13 आउ हम रहिला पोटासियम केते 19 कैल्शियम केते 20 हैला तो ये गुड़िक कौन होता है पे जब आम इलेक्ट्रोन संरचना देखा तो मैंने जान सोडियम के 2 8 8 2 10 आ गोटे पड़ा 11 1 11 होगा अच्छा ये के 2 8 10 3 13 यही भाव इलेक्ट्रोन संरचना होता है अच्छा जदि आम देखा नोबेल गैस आतेक धातु आम देखा कौन हाँ अधातु कतरा देखा ये धातु देखिले आ कुछ अधातु देखा सपोज आम कह ऑक्सीजन ऑक्सीजन गोटे अधातु तार प्रमाण क्रमांक के 8 तब के 2 6 ठीक अच्छे तो आम जापारे कि धातु आधातुर आम मैंने तार कौन माने इलेक्ट्रॉन संरचना देखिए ठीक अच्छे अच्छा आउ कौन जदि एम कक्षर अच्छा सोडियम कथा हम फास्ट आलोचना करिया अच्छा सोडियम केतोटी इलेक्ट्रॉन अछि बाह्यतम कक्षर यार गोटे इलेक्ट्रॉन सजावट आम देखुँ जो सजाइले आम केतरा इलेक्ट्रॉन देखिले गोटे देखिछंती तेणु सोडियम परमाणु बाह्यतम कक्षर गोटे इलेक्ट्रॉन अच्छे सेटा को कक्ष एम कक्ष कहीं ऊपरटा फास्ट है को कक्ष के कक्ष तापर एल कक्ष तापर एम कक्ष ठीक अच्छे तेणु एम कक्षर जदि गोटे इलेक्ट्रॉन ये हरई दब मन देख शुण जदि एम कक्षर ये गोटे इलेक्ट्रॉन को हरई दिए कारण आम जानी टिके पूर्व कहीगली प्रत्येक मौलिक चाहती से अष्टक नियम बांधी हाँपाई है तो अष्टक सूत्र जेहेतु बांधा चाहती ये चाहिए मु गोटे इलेक्ट्रॉन देदेकी मुझे अष्टक धर्म पालन करे तेणु सी कौन कला जो मौलिकर गोटे इलेक्ट्रॉन दरकार थी जे कि ताकू कौन ना अष्टक नियम पालन करने ठीक अच्छे ताकू सी देदब देदेकी ये कौन कर से जगार बाह्यतम कक्ष गोटे देदेला यार बाह्यतम कक्ष केतरा हो 8टी सॉरी 8टी सोडियम देखो केते कहली सोडियम ना हूँ 11 11 के 2 8 2 10 तो ये गोटे क्या देदेला बर्तमान यार बाह्यतम कक्ष केतरा होगा 8टी होगा मन भारी खुशी है तेणु समस्त चाहिए आम बाह्यतम कक्ष 8टी हो आम खुशी जिते बड़े ये सोडियम टी बुझे जो गोटे क्या देदेला या ऊपर को चार्ज रहा पिला माने कहीगली किए कहीपर मन अच्छी कि नहीं जदि मन अच्छी कमेंट सेक्शन जनाओ तेना गोटे इलेक्ट्रॉन हरई देला आउ यार बाह्यतम कक्ष एम कक्ष हो रही बाह्यतम कक्ष कौन हो एल एल कक्ष हो कक्ष हो एल कक्ष ही ओके किंतु मन रखा ये वर्तमान कौन यार परमाणुर न्यूक्लियस रे पिला माने केतोटी 11 इलेक्ट्रॉन अछि सोडियम रो परमाणु रे न्यूक्लियस रे केतोटी 11 इलेक्ट्रॉन अछि ठीक अछि सॉरी भूल कहि न्यूक्लियस रे केते 11 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कहि दोछि 11 केतोटी अछि प्रोटॉन अछि ठीक अछि कार सोडियम परमाणु न्यूक्लियस रे ओके अच्छा जदि यार न्यूक्लियस रे 11 प्रोटॉन अछि किंतु वर्तमान ये गोटे दे सारा पर यार इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन कह एटी इलेक्ट्रॉन कह सॉरी है सॉरी कतटी यार बता कत इलेक्ट्रॉन है 10टी होगा जिते गोटे देदेला प्रथम यार कत यार बाह्यतम कक्ष कौन थी एम थी जो गोटे देदेला बर्तमान बाह्यतम कक्ष किए होगा एल होगा ठीक अच्छे एल बाह्यतम कक्ष होगा जेहेतु एल बाह्यतम कक्ष होगा बर्तमान इलेक्ट्रॉन केत 10टी किंतु मन रखा आम सोडियम परमाणुर न्यूक्लियस केतटी 11 प्रोटॉन रही ओके जेहेतु बड़का गोटे चार्ज सोडियम देदेछि तेणु यहाँ पर कौन रही ना Na कौन प्लस चार्ज रही ओके अन्य पक्ष जब आम देखा क्लोरीन गोटे मौलिक जी कि यार परमाणु क्रमांक केते 17 मन देख शुण परमाणु क्रमांक केते 17 यार केते के सेल केते 2टी एल सेल केते 8टी 8 2 10टी आउ केते एम कक्ष केते 7टी तो ये जो गोटे देदेला ये भी चाहूला मोस्ट नियम पालन करे बोली तो ये अनेक बसला मते किए गोटे दब एक गोटे देदेला ये मते हेगला केते 8टी ता माने इलेक्ट्रॉन केते हेगला 8 8 16 2 18 हेगला 18 हेगला किंतु यार जो न्यूक्लियस प्रोटॉन संख्या केते 17 मन रहा कि नहीं पे बुझी पार्छ ना जिते बड़े ये गोटे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करदेला तेणु यहाँ पर कौ चार्ज रहीगला माइनस रहीगला तेणु तुम देखिए पे जो NaCl आम देखते कौन लिखती Na प्लस प्लस Cl माइनस कहीं लिखती कारण Na गोटे देदेछि युक्तात्मक चार्ज Cl ग्रहण कर विद्युतात्मक चार्ज
बुझीगला कि नहीं मन रहा अच्छा तापर आम मैंने देखा नेक्स्ट आम आलोचना करें से आप गोटे उदाहरण जापर मैग्नेशियम जापर मैग्नेशियम देखो मैग्नेशियम परमाणु क्रमांक के मैग्नेशियम है 2 8 10 2 12 नहीं कि मैग्नेशियम ना हाँ मैग्नेशियम 12 तर कत रहा 2 2 8 2 2 ना नहीं बर्तमान ये क्या कक्ष कतोटी 2 टी एल कक्ष कतोटी 8 टी एम कक्ष कत 2 टी तो ये भी चाहे मोस्ट ऑफ नियम पालन कर तो ये 2 टा आउट का दे दबो काहा को दे दबो जहार दरकार थियो सपोज हम कहबा धर मन करा जाऊ रहिला देखो पिला माने ओके ये जन को दे दबो दे देला परे ये मध्य कोन हे जो अष्टक नियम पालन करबो यार मध्य बाह्यतम कक्ष को हे जो एल को हे जो ठीक अछि जेहेतु ये दे दे जे दुईटी तो या भीतर को चार्ज रहबो प्लस चार्ज रहबो +2 मनला काहे कि +2 काहे कि -2 काहे कि +1 -1 लिखा जाए ओके तापर हम दिबा नेक्स्ट अछि कोन ना आयोनिक यौगिकर धर्म ठीक अछि आयोनिक यौगिकर धर्म कौन पिला माने यौगिक गुड़िक आम मैंने देखुंती से यौगिक गुड़िकर आयोनिक धर्म केमिति रही से विषय आम मैंने आलोचना करवा टिके देखो पिला माने कौन देख आयोनिक यौगिक कौन मु कहली आयन परिवर्तन है कि नहीं इलेक्ट्रॉन दबा नबा सीटा है परिवर्तन है तो NaCl मु कहली Na केतला देइतला गोटे देइतला याकू Cl गोटे ग्रहण करते तो आयन परिवर्तन दबा नबा है तो एई गुटिक कौन ना आयोनिक यौगिक एमान गलनाक स्फुटनाक मन रखिबो गलनाक केते यार गोटे बॉक्स पूरा रही मन रखिबो ए सब क्वेश्चन पड़े 1074 केल्विन रही स्फुटनाक केते 1686 केल्विन तो एटा दी मन रखियो आगु को जाऊ हैला अच्छा किंतु यार दुईटी धर्म आमे देखिबा आयोनिक यौगिकर भौतिक धर्म कोन ना आयोनिक यौगिक गुड़िक कठिन होई थांती आ किछि परिमाण रे ए माने शक्त मध्य होई थांती कठिन ओ शक्त होई थांती कारण कोन पई ना आयोनिक यौगिक गुड़िक जुक्तात्मक और विजुक्तात्मक आयन मध्य रे गोटे दृढ़ आकर्षण बल जोगु वर्तमान आमे कहितिले देखितिले Na+Cl- तर गुटे दबा एक आमे लिखंतनी सेटा खाली प्लस माइनस तो ए जगह रे ततले दबा नबा हेची तो ए जगह रे कोन रहची ना आयन मध्य रे दृढ़ आकर्षण बल हेबा जोगु ई यौगिक बांधी के रहचंती तनु सेमानक मध्य रे गोटे बल स्ट्रांग रहची सेथि पई हैला शक्त आ ए माने कठिन तो एही यौगिक गुड़िक साधारणतः भंगुर एवं चाप प्रयोग फल एमाने खंड खंड होकी भांगी जिबे चाप प्रयोग हेले एमाने खंड खंड होकी भांगी ओके तापर आमे देखिबा सेकंड आयोनिक यौगिकर आमे जो धर्म देखिले ना प्रथम धर्म कोन भौतिक धर्म देखिले सुनिले एबे जानले भौतिक धर्मटी कोन चाप प्रयोग कले ताको आमे कोन कले एटा भंगुर होइताय या मते शक्त होइताय कठिन होइताय किछि परिमाण शक्त कठिन होइताय कारण मान भीतर आयन मध्य दृढ़ आकर्षण बल होइताय तापर गलनाक स्फुटनाक देखिबा कोन ना आयोनिक यौगिक गुड़िक मन रखे पिला माने उच्च गलनाक ओ स्फुटनाक ए माने हिता ना रहता उच्च गलनाक ओ स्फुटनाक रे माने रहता हैला कारण शक्त अंत आयनीय आकर्षण बल एमान भीतर रही थाए जहा द्वारा कौन होता है ना यथेष्ट को भांगा एमान को बहुत परिमाण यथेष्ट परिमाण शक्ति एमान आवश्यक होता थर्ड आसवा द्रवणीयता मन रहा फास्ट है भौतिक धर्म सेकंड है गलनाक स्फुटनाक तृतीय आसवा द्रवणीयता कौन ना जो विद्युत संयोज्य यौगिक गुड़िक जो गुड़िक विद्युत संयोजी यौगिक साधारणतः पिला माने जल में द्रवणीय होता एवं किरोसिन पेट्रोल आदि द्रावक एमाने अद्रवणीय मन रखिबे विद्युत संयोज्य यौगिक गुड़िक साधारण विद्युत संयोज्य यौगिक किए जहाँ मध्य आयनर परिवर्तन है दबा नबा है लेन देन है जड़े जन को देला आउ जन ग्रहण कला साथी रहिले
से जगार विद्युत संयोजन यौगिक सेगुड़िक कौन था ना जल एगुड़िक द्रवणीय होता है। ओके एवं किरोसिन आ पेट्रोल भली द्रावक माने अद्रवणीय। तापर फोर्थ पॉइंट हो जा विद्युत स्रोत परिवहन चार्ज परिवहन हेछि माने निश्चय भाव में या मध्य विद्युत स्रोतर मध्य परिवहन हो। तो द्रवण रे विद्युत परिवहन सही द्रवण मध्य जो चार्जित कणिकार गति ऊपर निर्भर करिଥାଏ। चार्जित कणिकार चार्जित माने गोटे पॉजिटिव चार्ज रही आ गोटे नेगेटिव चार्ज तो ये चार्जित कणिकार ऊपर ये कौन करता है ना निर्भर करता है। ओके तेणु जलर आयनिक यौगिक एक द्रवण आयन रही है से ही द्रवण विद्युत स्रोत प्रवाहित कराइले ए आयन गुड़िक सर्वदा विपरीत चार्ज विशिष्ट इलेक्ट्रोड गति करती। तेणु जब पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव आड़ को नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव आड़ को मैंने कौन करती ना हूँ इलेक्ट्रोड आड़ को गति करती मनला। किंतु कठिन अवस्था आपने कहे ताले माने जदि आयन परिवर्तन कर कठिन अवस्था विद्युत परिवहन हुए ना कठिन अवस्था रे आयनिक यौगिक गुड़िकर विद्युत परिवहन हुए है कारण यार दृढ़ गठन जो कठिन आयन गति संभवपर हो पारे। ठीक अच्छे कठिन जिते थाए आयन गति संभवपर हो पारे नहीं। ओके ठीक अच्छे किंतु तरल अवस्था आयनिक यौगिक गुड़िक विद्युत परिवहन करिपारନ୍ତି कारण यार ताप जोगु विपरीत चार्जित आयन मध्य गोटे स्थिर विद्युत बलर आकर्षण रही है। स्थिर विद्युत बलर आकर्षण रही है को आकर्षण विद्युत बलर आकर्षण एम मध्य भूल कर मैंने देख जो ताप एम दि जाए ताप जोगु जो विपरीत चार्जित आयन मध्य स्थिर विद्युत बल आकर्षण मध्य दुर्बल थाए दुर्बल होता है। तेणु आयन गुड़िक मुक्त भाव में गति करें विद्युत परिवहन होता है। मन है जो विपरीत चार्जर गुड़िक रहा कौन कौन आप पॉजिटिव चार्ज आ गए रहा कौन नेगेटिव चार्ज ये दुईटी चार्ज भीतर रही जल द्रवीभूत होती एम आयन परिवहन होती विद्युत एम संचार होती। तेणु आम देखा चार्जित विपरीत चार्जित आयन मध्य स्थिर विद्युत बलर आकर्षण बल दुर्बल तेणु आयन गुड़िक आकर्षण बल कठिन अवस्था कौन आकर्षण बल दृढ़ था परस्पर को बांधी गोटे कठिन अवस्था थे जल द्रवीभूत है आकर्षण बल कमिगला दुर्बल होगा एड़े तेड़े घूरी बुले। ओके मुक्त भाव गति कले जहा द्वारा से मध्य कौन है ना विद्युत परिवहन हो पारा। ओके क्लियर तापर आम देखा धातुर उपस्थिति। ओके बुझी हो कि नाई रे चलो पे देखिए धातुर उपस्थिति। ठीक अच्छे जोटा लिखाई अकरेन्स ऑफ मेटल आम समस्त जानते धातुर मुख्य उत्स हूँ कौटी भूत्वक। ओके अच्छा कौन कौन लिखाई पढ़ु सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड इत्यादि भली केतेक द्रवणीय लवण समुद्र जल रही एटा भी आम जानी कि जो सोडियम क्लोराइड कह द्रवणीय लवण समुद्र जल कहले भूत्वक धातु आमको मिलूँ धातुर उत्स हूँ भूत्वक किंतु ये लवण गुड़िक आमको कौटी समुद्र जल तो प्रकृति रे भूत्वक मिलुथिबा मौलिक बा यौगिक को खनिज कहुए। यहाँ गोटे बढ़िया क्वेश्चन मन रखु क्वेश्चन बेले बेले आसे जो खनिज क्या कहुए ना भूत्वक क्वेश्चन एमती भी पड़ी जो आपण मल्टीपल चॉइस पकाए ना पड़ी भूत्वक मिलुवा समस्त मौलिक को खनिज कहुए समस्त यौगिक को खनिज कहुए समस्त धातुपिंड को एमती केते भाव में क्वेश्चन दिखाई तो मन रखिए मौलिक आ यौगिक को कौन कहुए ना खनिज बोली कहुए। केतेक स्थान रे खनिजर अधिक प्रतिशत मात्रा रे एक निर्दिष्ट धातु रही थाए केतेक स्थान रे खनिज कौन थाए ना अधिक प्रतिशत मात्रा जेकोसी गोटे निर्दिष्ट धातु कौन ना अधिक प्रतिशत मात्रा रे एवं सही खनिजरु धातु को निष्कासन करबा लाभजनक होते कौन धातु अधिक मात्रा रहा ताना आम लाभ रहा जो आमको जो अपद्रव बेसी बाहर किसी आमको खराब जिन मिले जी जो धातु अधिक रहा आमको लाभजनक बाहर कर। ठीक अच्छे तेणु से खनिज को और
बा धातु पिंड बोली कहुए जो धातुर मात्रा अधिक रही थाए बा खनिजर धातुर मात्रा अधिक प्रतिशत रही थाए ताको आमे कौन कहते से खनिज को कोर बा आमे ताको कहते धातु पिंड। अच्छा जेतबेले खनिजरू बा खनिजरू जेतबेले हमकु निष्कासन करती धातु को निष्कासन करती आज्ञा कहले देखी आमे कौन डायरेक्ट प्योर धातु को निष्कासन कर दियंती केबे भी नुहे पिला माने बुझी पाछो कि नहीं तमाने निश्चय भाव में देखितो जे कोनोसी जिंस तला भाग तादर नहीं अपद्रव रहितो ता माने जदि अपद्रव रहिछि ताला आमे धातु तादर प्योर धातु आमे केमिति पाइबा। ओके देखो जेतबेले आमे टिके पूर्व पढ़ी जाइतिले धातुर प्रतिक्रियाशील क्रम प्रथम आमे देखितिले उच्च प्रतिक्रियाशील मध्यम प्रतिक्रियाशीलता निम्न प्रतिक्रियाशील उच्च प्रतिक्रियाशील धातु जे से केबे भी मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु को ता पाखरे रहिबाकू दबनी से कोन करे ताको फेलिकी बाहर करबो तो काहे ना से ता धारु कम रिएक्टिव मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु निम्न प्रतिक्रियाशील धातु रु केबे रहिबाकू दबे से ताको फेलिकी बाहर कर तू जा तोर किछि नाही वैल्यू नै मो पाखरे किंतु मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु कोन करबो ना पाख पछिबोनी का उच्च प्रतिक्रियाशील धातु कारण से ताको रखिबाकू ही दबनी से कथा बता मुझे तुम बुझौछि देख तापर कोन देछि तो प्रतिक्रियाशीलता अनुसार माने जानि छथि कि एई बडी भाबरे धातुर प्रतिक्रियाशीलता देखाय तापर तो एही प्रतिक्रियाशीलता नियम अनुसार धातु पिंडरू धातु को निष्कासन करा जाय। ओके मने रहिला कोन कहली तेनु जदि गोटे धातु रे कम प्रतिक्रियाशीलता धातु रहिछि ताले सी ऑटोमेटिकली ताको एमि प्रोसेस करा जिवो सी बाहर की पळेबो हमको प्योर धातु धातु सेटा ओके देखो तापर कोन को आगला किछि धातु मुक्त अवस्था मध्ये पृथ्वीर भूतोकरे मिली थाए खनि मिलता मुक्त अवस्था मध्ये मिलता ए ऑप्शनडा मने रखतो पड़थिबो धातुर याद कोउडी भूल ऑप्शन पड़िथो किछि धातु पड़िथो धातु खनिजर मिले धातु मुक्त अवस्था मिले निर्पथ सबु धातु खनिर मिले ता सबु धातु खनि आमे एठी पढिले कि किछि धातु मुक्त अवस्था भी भूतोकरे मिलता है बुझि पाले कि नहीं तो सक्रियता अनुक्रमर निम्न भाग थिया को गुडी निम्न भाग थिला मने पडुछि कि नहीं लास्ट देखितला हमें सुना रूपा इतले ना तो जो निम्न भाग रे जो धातु गुडी रहिछि हला कम प्रतिक्रियाशील होइथांती से माने मुक्त अवस्था रे क्वचित परिमाण रे मिलथांती मुक्त अवस्था क्वचित परिमाण रे एंते में कहती गली सुना रूपा प्लैटिनम तंभा ओके तो कम प्रतिक्रियाशीलता धातु से माने भूतोकरू मुक्त अवस्था रे माने केते परिमाण माने क्वचित परिमाण रे मिलथांती तंभा एवं रूपा सल्फाइड बा ऑक्साइड धातु तंभा एवं रूपा ये दिरा मन रखबे शॉर्ट क्वेश्चन तंभा एवं रूपा सल्फाइड बा ऑक्साइड धातु पिंड आकार रे मध्ये देखिबा को मिलंती केउ धातु पिंड आकार रे सल्फाइड बा ऑक्साइड धातु पिंड आकार से दुटी ना कोन धातु ना कोन तंभा ओ रूपा जदि हमें सक्रियतार अनुक्रम रे ऊर्ध्वरे थिबा धातु देखा मने पडुछ म काली कहथिली मने कहथिले नै तो पोषो काम्या कहथिले ना तो ये हैला कोन पोटासियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ए गुडी को कोन ना सक्रियतार अनुक्रम रे ऊर्ध्वरे धातु गुडी रहिचंती तो एमाने एते प्रतिक्रियाशील जे ताहा प्रकृति रु कोन हेते मुक्त मौलिक देखो पिला माने अवस्था रे मिले किंतु जो माने कम प्रतिक्रियाशील थिले से माने क्वचित परिमाण रे मुक्त मौलिक अवस्था रे मिले किंतु जो माने अधिक प्रतिक्रियाशील थिले से माने कोन कले ना मुक्त अवस्था रे मिलिले प्रकृति मुक्त अवस्था रे मिलते जदि सक्रियता अनुक्रम रो मध्य को आमे आसीबा जेमति देखंतु एठी मध्ये रहिछि कोन कोन ना जी की पेरम तापर जो रहिछि सेही धातु गुडी को से धातु गुडी कौन होतांती ना मध्यम अनुक्रम मध्य जे रहिचंदी से माने मध्यम धन प्रतिक्रियाशील से माने भूत करू ऑक्साइड सल्फाइड किंबा कार्बोनेट रूप रे मिलथा मने रहिला कोन कहली प्रथमटी केउ रूप रे मिले द्वितीयटी केउ रूप रे मिले ठीक अछि तृतीय प्रथमटी जो सबुठारु जे बेसी रिएक्टिव से मुक्त अवस्था रो मिलु नाही जे रहिला हमर सबुठारु कम प्रतिक्रियाशील
ସେଟାକୁ ଆମକୁ କ୍ୱଚିତ ପରିମାଣରେ ମିଳୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲେ କଣ ନା ସୁନା ରୂପା ତମ୍ଭା ଯୋଉ ରହିଲା ପ୍ଲାଟିନମ ଏଗୁଡିକ କିଛି ମାତ୍ରା ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳୁଛନ୍ତି। ତ ଆଉ କଣ ତମ୍ଭା ରୂପା ସଲଫାଇଡ ବା ଅକ୍ସାଇଡ ଧାତୁ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ସକ୍ରିୟତା ଅନୁକ୍ରମ ମଝିରେ ଥିବା ଧାତୁ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ଏମାନେ କୋଉ ରୂପରେ ନା ଭୂତ୍ୱକରୁ ଅକ୍ସାଇଡ ସଲଫାଇଡ କିମ୍ବା କାର୍ବୋନେଟର ଉପରେ ମିଳିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କହିବି। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଯୋଉ ଉପର ଧାତୁ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଅଧିକା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ନା ଧାତୁ ଗୁଡିକ ନା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଧାତୁ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାନେ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡେ। ମଧ୍ୟମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁକୁ କଣ ନା କାର୍ବନ ବିଜାରଣ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ଗୁଡିକ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରକୃତିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ। ଓକେ, ପ୍ରକୃତିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ଯୋଉ କଣ କଣ କେମିତି ହେଇଥାଏ। ମନେ ରହିଲା ଯୋଉମାନେ ଯେମିତି ଏଠି ଖାଲି ମୁଁ କହିଛୁ ପୋଷ କାମ୍ୟା ଏଲୁଜି କହିଥିଲି କି ନାଇଁ, ପୋଷ କାମ୍ୟା ଏଲୁ ଇଏ ଯୋଉ ରହିଲେ ଏମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଯୋଉ ରହିଲା ଜିଙ୍କ ଫେରମ ଲେଡ କପର ଏମାନେ ରହିଲେ କଣ କାର୍ବନ ବିଜାରଣରେ, ଯୋଉମାନେ କମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ଆମକୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏମାନେ ଯୋଉ ମିଳିଲେ ଯୋଉ କମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ସଲଫାଇଡ ବା କାର୍ବୋନେଟ ଉପରେ ମିଳୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଧାତୁର ଧାତୁପିଣ୍ଡ ହଉଛି ଅକ୍ସାଇଡ। ଏହାର କାରଣ କଣ ନା ଅକ୍ସାଇଡ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଧାତୁପିଣ୍ଡର ଯୋଉ ଧାତୁର ଧାତୁପିଣ୍ଡ ଅକ୍ସାଇଡ ଏଇଥିପାଇଁ ନା ଅକ୍ସିଜେନ ଅତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ମୌଳିକ ଏବଂ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଏହା ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଧାତୁ ଗୁଡିକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ, କାରଣ ଯୋଉ ମୌଳିକ ଗୁଡିକ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଧାର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ, ଗୋଟେ ହଉଛି କମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ, ମଧ୍ୟମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ଥିବା ଧାତୁକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏବେ କହିକି ଗଲି ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ ବା କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଧାତୁପିଣ୍ଡରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଧାତୁକୁ ନିଷ୍କାସନରେ ଅନେକ ସୋପାନ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ ରହିଥାଏ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସୋପାନ ଗୁଡିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ କାର୍ବନ ବିଜାରଣରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୋପାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଧାତୁ ପିଣ୍ଡ ଆସିଲା। ଧାତୁପିଣ୍ଡର ସକେନ୍ଦ୍ରିକ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଧାତୁପିଣ୍ଡରୁ ଧାତୁକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଲା କଣ ସକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ। ଓକେ, ସକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣରେ ତିନି ପ୍ରକାର ଧାତୁକୁ ଆମେ କଲେ, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ନେଲେ, ମଧ୍ୟମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ନେଲେ, କମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେଟା କୋଉ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନା ବିଦ୍ୟୁତ, ଏଇ ଚାର୍ଟଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ବୁଝିବ। ଠିକ ଅଛି, କଣ ବୁଝିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ତିନୋଟି ରହିଲା ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଧାତୁ ତୈଳୀଭୂତ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ କେବେ ବି ସେଥିମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆୟନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ତରଳରେ ଧାତୁପିଣ୍ଡରେ ତରଳୀକୃତ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତରଳୀକୃତ କଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରେ କଣ ହବ ନା ଆୟନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହବ। ତେଣୁ ଆୟନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଲେ ସେଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ ଚାଲିବ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଧାତୁ, ତରଳୀକୃତ ଧାତୁପିଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ତାପରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଧାତୁ ପାଇବା। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ତ ଦିଟା ଅଛି, କାର୍ବୋନେଟ ଧାତୁପିଣ୍ଡ କହିକି ଟିକେ ପୂର୍ବ କହିଗଲି, କାର୍ବୋନେଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସଲଫାଇଡ। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ କାର୍ବୋନେଟ ଯୋଉ ଧାତୁପିଣ୍ଡ ରହିବ ସିଏ କଣ ନା କ୍ୟାଲସିନେସନରେ, ସଲଫାଇଡ ଧାତୁପିଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ରହିବ ସେ ହେଲା ରୋଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଣାଳୀରେ। ମୁଁ ତାପରେ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରୋଷ୍ଟିଂ ରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଆମକୁ ଦରକାର, କ୍ୟାଲସିନେସନ ତାପରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଦରକାର, ଅକ୍ସିଜେନ ଦରକାର ତାର ପରିମାଣ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଖାଲି ଏତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କଣ ମଧ୍ୟମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ କାର୍ବୋନେଟ ଧାତୁପିଣ୍ଡ, ସଲଫାଇଡ ଧାତୁପିଣ୍ଡ, ସେ ପୁଣି ଆସିଲା କଣ କାର୍ବୋନେଟ କ୍ୟାଲସିନେସନ, ସଲଫାଇଡ ରୋଷ୍ଟିଂ। ଓକେ, ପୁଣି କଣ ହେଲା ନା ସେଥିରୁ ମିଳିଲା କଣ ଆମକୁ ଧାତୁର ଅକ୍ସାଇଡ, କାରଣ ଧାତୁର ବିଜାରଣ ହବ। ଜଣକର ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାଲସିନେସନ ରୋଷ୍ଟିଂ ରହିଲା, ଜଣକର ଅକ୍ସିଜେନ ଅଧିକା ରହିଥିବ, ଅଧିକ ଅକ୍ସିଜେନ ଯୁକ୍ତ ରହିଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ବା ଅକ୍ସିଜେନ ନଥିବା ଧାତୁକୁ ସିଏ ବି ରହିଥିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦି ଜଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ବିଜାରଣ ପଦ୍ଧତି ବିଜାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିଜାରଣ କଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଧାତୁର ଶୋଧନ କରିପାରିବା।
ओके तापर नेक्स्ट आपण धीरे धीरे पढ़िया हम खाली जस्ट तमन टिके हिंट्स देतेली ओके तापर कम प्रतिक्रिया सहित कम प्रतिक्रिया सहित धातु रे ताको हम कोन करबा ना सल्फाइड धातु पिंड पाइबा सल्फाइड रोस्टिंग रोस्टिंग प्रणाली आसीबा धातु तापर आसीबा परिष्कार ओके एटा क्लियर हेलो कि नाही तो मु बुझेबी एई जिंसटा को तमारे टिके जो डायग्राम टा को टिके पाखु आनिबो सामना करके बुझ परबो एबे देखो अच्छा कहला जितेबाला आम धातु पिंड बाहर करती प्रकृति आम पृथ्वी तो आम बाहर से कौटे शुद्ध भाव में मिले विशुद्ध भाव मिले कि मिले से विभिन्न प्रकार कौन मिसी था अपद्रव्य मिसी थाए बाली माटी गोड़ी दूषित होता है तेणु ये जो दूषित को दूषित पदार्थ अपद्रव्य रहता है कौन कहते गैंग बोली ओके तो धातु निष्कासन पूर्व धातु पिंड अपद्रव्य गुड़ को अपसारण करना निहाती आवश्यक तेणु जो प्रणाली रे धातु पिंडरू ए गांग को अलगा करा जाए ताहाकू गांग ओ धातु पिंड मध्य रे ए आ गोटे कथा एटा गोटे मन रखे मु कहि यार पॉइंट भौतिक बा रासायनिक धर्मगत पार्थक्य ऊपर पर्यवेक्षण क्वेश्चन एटा आसीबो जे धातु पिंडरू धातु को निष्कासन करबा बेले डैश ऊपर केउ पार्थक्य ऊपर निर्भर करिथाय भौतिक रासायनिक धर्मगत देखो आउ कितना देखो बोले एटा भी मन रखिबे ए क्वेश्चन मु देखिछि किछरा जो शॉर्ट क्वेश्चन थाए सेते में क्वेश्चन भी देखिछि हला कोन हायर स्टडी द ईयर रे सेरा देखिछि ठीक है सेते मु कहू ओके सही अनुसार विभिन्न पृथक्करण कौशल अवलंबन करा जाए तापर देखा कोन लिखा जाय तुमको बुझिएला कोन कोन कहा जाए तापर नेक्स्ट देखो सक्रियता क्रम रे एबे सक्रियता क्रम को आसीया ऊर्ध्व मध्यम निम्न ओके सक्रियता क्रमर निम्न रे धातु गुड़िक जो गुड़ाक सुना रूपा तमा एगुड़ा है अत्यंत अणप्रतिक्रियाशील अनरिएक्टिव तेणु एमान को कौन करा जाए पृथक भाव उत्तप्त करी ए धातव ऑक्साइड को धातु रे परिणत करा जाए पृथक भाव उत्तप्त करा जेमि मर्क्यूरी बा पारदर एक धातु पिंड एटा मन रखिए एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए पारदर धातु पिंड कौन पारदर धातु पिंड सिनाबा तार होछ कौन HGS ओके तेणु मर्क्यूरी बा पारदर एक धातु पिंड होची सिनाबार एहाकू वायु रे उत्तप्त कले प्रथमे एहा मर्क्यूरी ऑक्साइड रे परिणत होय मन रखिबे पारदर धातु पिंड होची सिनाबार तार संकेत होची HGS एकु ने कि जतरा में प्रथमे उत्तप्त करंती ये डायरेक्ट हमको मर्क्यूरी मिले नाही एथुर कोन मिले मर्क्यूरी ऑक्साइड पुणी ताकू हमें उत्तप्त करिबा उत्तप्त कले से विजारित हेबो विजारित हे साला परे सेथुर हमको कोन मिलिबो मर्क्यूरी मिलिबो जति पिला माने तमानको विचारण कोन जति काहाकू जणा नाही ताले जाय कि फर्स्ट चैप्टर टिके देखो ओके देखो लिखा जायछि 2HGS सिनाबार पारदर जोटा कि आमे जानिछंती धातु पिंड ताकू कोन कला ऑक्सीजन दिया गला तापर उपस्थिति रे हमको मिलिला कोन HGO हला तापर हमको आउटे कोन मिला SO2 ता सहित ओके पूरे हमें HGO को नेकी पूरे ताप देले तापर हमको मिलिला कोन मर्क्यूरी बा HG हमको मिलिला ओके सही परी एई बळी भाबरे ये मध्ये गोटे धातु पिंड आपण माने ताको देखियो तम्हा पाया पय केमिति करा जाय ओके तापर नेक्स्ट आसीबा तापर मध्यम मध्यम क्रमर सक्रिय धातु एको हम जानि पाइले तो उत्तप्त करी केमिति कले ओके तापर मध्यम मध्यम सक्रियता क्रम धातु गुडी को साधारणतः लोहा जिंक लेड एबे कहि गली ये साधारण गुडी को साधारणतः सल्फाइड किबा कार्बोनेट रूप रे प्रकृति रे रहता है ये धातु को तार सल्फाइड बा कार्बोनेट अपेक्षा ऑक्साइड रू पाइबा सहज होता है मन रखत पिला माने एटा शॉर्ट क्वेश्चन मन रखत मध्यम धरणर धातु पिंडरू धातु पाइया पई सल्फाइड और कार्बोनेट अपेक्षा केउटी सहज होता है कोन ना ऑक्साइड ओके तेणु विचारण पूर्वरु धातव सल्फाइड और कार्बोनेट को धातव ऑक्साइड को प्रथम रूपांतरित करिबा उचित विचारण पूर्वरु धातव सल्फाइड और कार्बोनेट को धातव ऑक्साइड को हम रूपांतरित कर देबा ऑक्साइड हम डायरेक्ट पाइबा ठीक अछि ना तो सल्फाइड धातु पिंड को ऑक्साइड परिणत करबा हेले यहा को यथेष्ट परिमाण वायु उपस्थिति रे अधिक परिमाण उत्तप्त करा जायता मैं बेटी को कहि गली जे जेतबेले वायु रो उपस्थिति रे अधिक परिमाण रे उत्तप्त करा जाए सही प्रणाली को रोस्टिंग कहा जाए
केतबेले काहींकी करा जाए कारण एथिपाई कि सल्फाइड धातु पिंड को आमको ऑक्साइड रे परिणत करबा को पड़े ठीक अछि बुझियला कि नहीं तापरे जदि कहिबा हमें कम परिमाण बारे उत्तप्त करबा कार्बोनेट धातु पिंड को उत्तप्त करी ऑक्साइड पर एटा को धातु पिंड मन रहला कि नहीं विजारण पूर्वरु सल्फाइड और कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड रूपांतरित करा पाए ओके तो सल्फाइड धातु पिंड को ऑक्साइड परिणत करा पाए कौन लिखा जाइए रोस्टिंग सल्फाइड एटा टिके पॉइंट मन रखतु सल्फाइड धातु पिंड को तो दीटा को हमें देखिला ऑक्साइड परिणत करिया पड़िबो सल्फाइड और कार्बोनेट को सल्फाइड धातु पिंड को ऑक्साइड परिणत करिया कहले तो सेत्र कोन करिया पड़िबो हमको यथेष्ट बायर उपस्थित करिया पड़िबो ताको हम कहबा रोस्टिंग जो तापर हमें देखिबा जो कार्बोनेट वाला धातु पिंड को मन देख सुनो कार्बोनेट धातु पिंड को सीमित परिमाण वायु रे हमें उत्तप्त करिक जदि ऑक्साइड परिवर्तन करदवा ताको हम कोन कहबा कैल्शियम क्लियर नो डाउट ओके मन रहला तो आमे जानि छंती सल्फाइड कार्बोनेट आउ सॉरी सल्फाइड और कार्बोनेट दीटा अपेक्षा जदि ऑक्साइड आमे धातु पाइबा मध्य धातु सेला सबुठ सहज और सल्फाइड धातु पिंड को ऑक्साइड परिणत करिया कहले तो बायर उपस्थित रूपांतरित करा जाए आउ जो हमर रहला कार्बोनेट धातु पिंड को सीमित परिमाण एटा सीमित एटा अधिक मन रहत तो कानो कोन करबा कैल्शियम ओके अच्छा कैल्सिनेशन कर तापर जिंक धातु पिंडरू रोस्टिंग एवं कैल्सिनेशन रासायनिक प्रतिक्रिया को निम्न कर अच्छा जिंक जो धातु पिंड रहिचे तातु हमें कोन करते ता माने एक दुईटी जाक गोटे होला सल्फाइड जोटा कि ऑक्साइड परिणत करा गला सल्फाइड धातु पिंड ऑक्साइड आ जो कार्बोनेट धातु पिंड मते ऑक्साइड जो कार्बोनेट धातु पिंड मते जो ऑक्साइड परिवर्तन करा गला तमे दुईटी जाक एठी कोन प्रक्रिया प्रणाली करा उपयुक्त कराइबा प्रयोग करा जायछि हम देखला कोन देखो ZNS प्रथम कैल्सिनेशन दिया गला CO2 ऑक्सीजन दिया गला सॉरी ऑक्सीजन जो करा गला ताप दिया गला पर कौन सृष्टि होला 2ZNO 2ZNO को पुन ताप दिया गला कौन सृष्टि होला ZNO प्लस CO2 तो यहा पर धातु ऑक्साइड कार्बन परी उपयुक्त विचारक द्वारा उपयोगी धातु को विचारित ओके ये गला जिंक ऑक्साइड को हमें कौन कले जिंक ऑक्साइड को माने कार्बन सहित उत्तप्त करा जाए ताको धातु जिंक को विचारित होता है हैला जिंक ऑक्साइड को कार्बन सहित उत्तप्त कले हमको धातु जिंक हमको मिलता ये गला धातु ऑक्साइड रो धातु पाइबा पई कार्बन बा कोक को व्यवहार करबा व्यतीत बेले बेले विस्थापन प्रक्रिया मध्ये व्यवहार करा जाय ओके विस्थापन प्रक्रिया धातु ऑक्साइड रो धातु पाइबा पई कार्बन को व्यवहार करबा व्यतीत बेले बेले विस्थापन प्रक्रिया मध्ये एमिति क्वेश्चन आसी जाय पारे कार्बन को व्यवहार करबा परिवर्तन व्यतीत बेले बेले काहा को व्यवहार करा जाय सेला विस्थापन प्रतिक्रिया तो अधिक प्रतिक्रियाशील धातु जिनके हम मन रखो कोन कहितली मने अछि तो कोष काम्या ठीक अछि पोटेशियम सोडियम कैल्शियम ठीक अछि एल्युमिनियम एमती कहितली कि नहीं मने अछि तो अधिक प्रतिक्रियाशील धातु जो गुडी कर रहिला से धातु सोडियम कैल्शियम एल्युमिनियम एगुडी विचार करते बहुत हुए कारण एमाने प्रतिक्रियाशील धातु कम प्रतिक्रियाशील धातु समान को यौगिक अपसारण करते एटा सटीक कथा देखंतु एठी हमर रहिछि कोन 3MnO2 4N कहबी आप देखो अरे हम कोन कहली गोटे पूर्व कहि भी जातली अधिक प्रतिक्रियाशील धातु समानकर यौगिक करू कम प्रतिक्रियाशील वाला धातु को समान कोन कर विदा करते तू जा तोर आम संग मिसिबार सक्षमता नहीं ओके से कथा कह जाय देखो कहे उदाहरण स्वरूप जतले मैंगनीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम उत्तप्त करा जाए निम्नलिखित प्रतिक्रिया देखो कौन कहला मैंगनीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम गुण से प्रतिक्रिया करा गला तेणु ये कौन है ना मैंगनीज रहिला एठी एल्युमिनियम जाय कि का सहित जोड़ी गला ऑक्सीजन सहित ठीक अछि तेणु एठारे कौन देखा गला ना एही विस्थापन प्रतिक्रिया गुडी को अति मात्रा रे ताप उत्पादी अटे तेणु विस्थापन प्रतिक्रिया कौन है ना जड़े गोटे यौगिक जिते आउ दुईटी मौलिक मिश्रित तो गोटे यौगिक तो गोटे मौलिक जो अधिक मात्रा रे प्रतिक्रियाशील होता है अन्य मौलिक प्रतिक्रिया सहित कम प्रतिक्रियाशील होता है अनुसार कम प्रतिक्रियाशील होता है सी यौगिकता को विदा करते तू
କଳା ବୋଲି ସେ ଯାଇକି ଯିଏ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ତା ସାଙ୍ଗ ଯାଇକି ମିଶିଥାଏ। ଓକେ ତାପରେ ଦେଇଛି ଏହି ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅତିମାତ୍ରା ତାପ ଉତ୍ପାଦନ ତେଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ତାପର ପରିମାଣ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ହେଲା ତାପର ପରିମାଣ ଏତେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ବାସ୍ତବରେ ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡର ଆଲୁମିନିୟମ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡର ଆଲୁମିନିୟମ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରେଳ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ କିମ୍ବା ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଠିକ ଅଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଫଳରେ ରେଳ ଧାରଣା ଯୋଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ କଣ କଣ ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ଆଉ ହେଉଛି ଆଲୁମିନିୟମ ମନେ ରହିଲା ଓକେ ଆଲୁମିନିୟମ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିପାରିବା ଠିକ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଥର୍ମିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ରେଳ ଧାରଣା ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ